हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है थ्री स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्क डन। हमको तीन स्टेटमेंट दिए हैं वर्क डन के रिगार्डिंग। पहला बोलता है अ पर्सन रीडिंग अ बुक इज नॉट डूइंग एनी वर्क एज पर द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। बिल्कुल सही बात है, वो सिर्फ रीड कर रहा है, यानी यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन वर्क डन कहलाता है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और उस फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस करती है तो हम कहते हैं वर्क डन होता है। पर यहाँ पर तो सिर्फ रीड कर रहा है, मतलब साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वर्क डन नहीं है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन मीटर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, तो वर्क डन को हम न्यूटन मीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सही स्टेटमेंट है। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्क डन का एक फॉर्मूला जो हम देखते हैं वो है F इंटू एस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस कंडीशन में थीटा 180 होता है एंड cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो इस कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव होता है। और अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके, चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस। ओनली सेकंड इज ट्रू, ओनली थ्री इज फॉल्स, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।